स्वागत है सभी मेरे भाई बहन, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। आपने देखा होगा थंबनेल पे। कठिन प्रश्न, यानी कि कठिन प्रश्न बोले क्या है कि सिर्फ लैंग्वेज क्वेश्चन तो देखने में आपको छोटा ही मिलेगा, लेकिन उसका जो लैंग्वेज यानी कि भाषा है, क्या वो क्वेश्चन कह रहा है, यही समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा बस। तो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, देखने में छोटा लगेगा। आप भी कोशिश करना लगाने की। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखेंगे जरूर हम। तो अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर थोड़ी देर रुकिए, अगर एक दो क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम क्या करा रहे हैं अभी, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो है, मैंने इसके पहले 2 वीडियो में डाला था। प्रीवियस ईयर जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर में सिंपल इंटरेस्ट के जो जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने करा दिया है 2 वीडियो में। आज क्या है कि देखो, ऐसा तो होता नहीं है सारे एग्जाम में हर क्वेश्चन सरल ही सरल क्वेश्चन आते हैं। वैसे ज़्यादातर के क्वेश्चन सरल ही आए हुए हैं अभी तक। हो सकता है बाई चांस क्वेश्चन कठिन भी आ जाए। जब क्वेश्चन कठिन आ जाएगा तो उसको भी हमें आना चाहिए ना, नहीं आएगा तो हमारा नंबर कटेगा। और आज के समय में कंपटीशन का एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन है और क्वेश्चन के लैंग्वेज किस प्रकार के हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा यही है, पहला नंबर क्वेश्चन। और इसको पढ़ते हैं। आज के दिन का पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। और देखो आप भी ना कोशिश करो, क्या करो, आपके सामने क्वेश्चन है, वीडियो को रोको और खुद से लगाने का कोशिश करो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप खुद से लगाओगे नहीं तब तक आएगा नहीं। मैथ आप तभी सीख सकते हो जब आप खुद से लगाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। इस तरीके से मैथ आपको कभी आएगा नहीं। तो मैं बेहतर ऑप्शन यही है कि आप वीडियो को रोको और खुद से लगाने का प्रयास करो, फिर उसके बाद चलाओ। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। 132 रुपए पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताओ, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज जो आपको दिख रही है, भाषा जो दिख रही है, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है कि 132 रुपए हमारा क्या है और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान मूल्य क्या होता है हमारा, ये सब समझ में आ रहा है क्या है? बताओ, यही है मेन लैंग्वेज, यही सारी चीजें हैं मेन लैंग्वेज। 132 रुपए पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? क्या इसमें आप समझे बताओ? अगर समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको समझाते हैं। देखो, 132 रुपए पर क्वेश्चन ने कहा, कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा, लैंग्वेज से कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। 132 रुपए पर, किस पर? 132 रुपए पर। मान लो कैसे किसी व्यक्ति ने आपको कुछ रुपए ब्याज दिया है, कुछ रुपए आपको ब्याज पे दिया है। उसने बोला जो वो ब्याज का यानी कि प्रिंसिपल और ब्याज सहित मिलके जो अमाउंट हुआ, उसने बोला, क्या बोला, उस अमाउंट पर उसने कहा कि 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। यानी कि बता दो मेरे भाई कि जो आपको प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, वर्तमान मूल्य बता दो। इसका मतलब क्या कि इतना रुपए पर, यानी कि कुल मिला के इतना रुपए हो चुका है। कुल मिला के इतना रुपए हो चुका है, इस रेट से इतने समय में वर्तमान मूल्य बता दो। यानी कि कहने का मतलब प्रिंसिपल बता दो। बात समझ में आ रही है? पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, प्रिंसिपल बता दो, मूलधन कितना होगा। तो ये समझ में आई बात। 132 रुपए पर, इसका मतलब ये 132 हमारा क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात? बताओ, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से देखो, 132 रुपए पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बात समझ में आ रही कि यानी कि कोई ना कोई हमारे पास अमाउंट है
जिस पर इस रेट से यानी कि 2 वर्ष में इतने दर से यानी 5% की दर से क्या वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपने प्रिंसिपल लिया हुआ था वो बता दो मेरे भाई कितना है। तो चलो तो बता दो। अब ये हमारा 132 जब हमको पता चल गया ये हमारा क्या है, अमाउंट है। क्या है हमारा, अमाउंट है। तो अब बताओ ब्याज क्या होता है हमारा। ब्याज मैंने, अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़ेंगे आपको पता होगा, ब्याज वो होता है मूलधन का टाइम इंटू रेट गुणा कराते हैं, समय और दर का गुणा कराते हैं, जो परसेंटेज में आता है उतना ही परसेंट हम प्रिंसिपल का निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ब्याज निकल के आ जाता है। अब ये 132 जो आपको दिया गया है, 132 जो दिया हुआ है ये क्या है, हमारा अमाउंट है। अमाउंट बोले तो हमारा मिश्र धन है। जब ये हमारा मिश्र धन है तो इसमें ब्याज भी जुड़ा होगा, ब्याज भी जुड़ा होगा। और आप ये भी जानते हो जो भी प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% ही होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो प्रिंसिपल है वो अपने आप में 100% होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या कहते हैं, जब हम ब्याज निकालते हैं क्या करते हैं, रेट और टाइम का गुणा कराते हैं, उतना परसेंटेज जो होता है हमारा वही क्या होता है, रेट और टाइम का गुणा कराते हैं, प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल लेते हैं तो वही हमारा ब्याज होता है। अब 2 साल है और 5% रेट है तो 2 का 5 में गुणा कराएंगे 10%। ये 10% हमारा क्या है, ये तो हमारा मान लो प्रिंसिपल है और ये क्या है हमारा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 10%। अब बताओ ये हमारा क्या है, अमाउंट है। ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये सब परसेंटेज में है। ये प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट। अगर दोनों को जोड़ें तो क्या हम अमाउंट के बराबर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अमाउंट बराबर ही होता है। क्या अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट, यही तो होता है हमारे अमाउंट बराबर, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। वही तो जोड़ रहे हैं, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, 110% इज इक्वल टू कितना, 132। अब बताओ हमको वर्तमान मूल्य बोले तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन हमारा कितना है, 100%। 100% का मान हमें निकालना है। जब 100% का मान निकालना है तो जरा इसको काटते हैं हम। हमारे पास 110% का मान 132 है, तो जब हम इसको 11 से काटेंगे ये बन जाएगा 10%, और ये कितना बन जाएगा, 11 से काटेंगे एक बार जाएगा और बचेगा हमारे पास 2, 11 दूनी 22। 10% का मान 12 आ गया, 100% का मान कितना आ जाएगा, 10 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 100%। इधर भी 10 से गुणा करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120। बताओ प्रिंसिपल निकल के आ गया कि नहीं आ गया। वर्तमान मूल्य क्या है हमारा, वर्तमान मूल्य हमारा 120 रुपए है। बताओ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन तो देखने में सरल था, छोटा था, लेकिन लैंग्वेज काफी टफ थे। हमें मेन चीज था हमें समझना है इस क्वेश्चन में हमारा 132 क्या है। तो आप एक क्वेश्चन में ये भी आप एक सिंपल सी बात ये भी ध्यान रखेंगे, जब ये बात आ जाए कि रुपए पर, इसका मतलब क्या बात कर रहा है, जो वो रुपए है वो हमारा अमाउंट होगा। सिंपल सी बात याद रखना, जैसे किसी भी क्वेश्चन में कह दे रुपए पर, इसका मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। या फिर मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि इतना हो गया, वहां पे भी अमाउंट की बात होता है। तो ये चीज है। चलते हैं देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखने में तो क्वेश्चन छोटा है लेकिन वही बात है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत खोटा है। कोशिश करो सॉल्व करने की। क्वेश्चन पढ़े देखो क्या है हमारा क्वेश्चन। 1 रुपए पर 3 पैसे, क्या कह रहा है, 1 रुपए पर 3 पैसे मासिक ब्याज की दर से 1000 रुपए 4 महीने में लिया जाने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या कहा है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया। 1 रुपए पर 3 पैसे मासिक ब्याज की दर से 1000 रुपए पर, 1000 रुपए पर, यहाँ पे पर था, जरा सा इसको आप सही कर लेंगे। 1000 रुपए पर
4 महीनों में लिया जाने वाला, 4 महीनों में लिया जाने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। यही हमारा क्वेश्चन। तो देखो, 1 रुपए पर 3 पैसे मासिक ब्याज, यानी कि इसका मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल है, 1 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल है तो हम 1 महीने में, मासिक ब्याज का है क्वेश्चन, देखो 3 पैसे मासिक ब्याज, कहने मतलब अगर 1 रुपए हमारा प्रिंसिपल है तो 3 पैसे ब्याज पा रहा है 1 महीना में। बात समझ में आई? क्वेश्चन ने यही कहा है ना, 1 रुपए पर 3 पैसे मासिक ब्याज। आगे छोड़ दो क्या है, पहले इतना ही क्लियर कर लो, 1 रुपए पर 3 पैसे मासिक ब्याज की दर से, यहां तक ब्याज। आगे देखो क्या कहा है, इसका मतलब 1 रुपए हमारे पास है, उसका जो ब्याज मिल रहा है 3 पैसा मिल रहा है, कितने में? 1 महीने में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है मासिक ब्याज, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या कहा है कि दर से, यानी कि रेट वही की वही रहेगा, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपए पर 1000 रुपए पर 4 महीनों में लिया जाने वाला साधारण ब्याज। क्वेश्चन ने कहा कि 1000 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल होगा तो 4 महीने में कितना ब्याज हमें मिलेगा, यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। अब बता दो कैसे सॉल्व करोगे, हमारे पास इसमें क्या है बताओ। यहां तो मासिक की बात हो रही है, ध्यान से देख रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 1 रुपए हमारे पास है, 1 महीने में, ध्यान से देखना है, 1 महीने में क्या कर रहे हैं, 3 पैसे जो है, 3 पैसा ब्याज मिल रहा है हमको 1 महीने में। अब देखो हमसे क्वेश्चन पूछे 1000 रुपए अगर हो तो 4 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। अब बताओ, चलते हैं हम आगे चलते हैं। 1 रुपए हमको 3 पैसा मिल रहा है ब्याज, अगर यही हम 1 रुपए की जगह ये 1000 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? 1000 रुपए में कितने ब्याज मिलेगा बताओ। अगर 1 रुपए को हम 1000 बना सकते हैं नहीं? बिल्कुल, क्योंकि गुणा करा देंगे। तो जब इसमें गुणा कराएंगे 1000 से तो ये हमारा हो जाएगा 1000 रुपए। अब बताओ, जब ये हमारा 1000 रुपए हो गया, क्योंकि मैंने 1000 से गुणा करा दिया हमारा, क्योंकि हमको 1000 रुपए पर ही चाहिए। तो जब 1 रुपए पर 3 पैसा 1 महीने में ब्याज मिल रहा है, तो जब मैंने उसको 1 रुपए को 1000 रुपए बना दिया, 1000 रुपए बना दिया, तो इधर भी क्या होंगे, 1000 से गुणा होगा, तो ये कितना बन जाएगा 3000 रुपए। 3000 रुपए नहीं, ये पैसा है हमारा, ध्यान देना। 3000 पैसा हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। क्या 1000 रुपया अगर होगा तो 3000 पैसा हमारा क्या होगा, ब्याज प्राप्त होगा। कितने दिन में? 1 महीना में। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये 1 रुपए पर 3 पैसा 1 महीने में ब्याज प्राप्त हो रहा है। फिर 1000 रुपए पर 3000 पैसा 1 महीने में ब्याज प्राप्त होगा। ये कितना है? 3000 पैसा है। इसको रुपए में बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते? क्योंकि हमारा क्वेश्चन सारा का सारा क्या है, ये सारे ऑप्शन जो है रुपए में है हमारा, यानी कि हमको रुपए में आंसर लाना है। आप बताओ, 3000 पैसा है, पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। जब 100 से भाग दोगे, अब बताओ ये कितना बदल गया, ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया 30 रुपया। बन गया कि नहीं बन गया बताओ। 1000 रुपए पर 1 महीना में कितना मिला हमको, 30 रुपया ब्याज मिला। समझ में आई बात? चलते हैं आगे। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, 1000 रुपए पर 4 महीने में लिया जाने वाला साधारण ब्याज। अब बताओ, 1 महीने में हमें 30 रुपए ब्याज मिल रहा है, हमको 4 महीना का ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होते हैं, तो 30 गुणे 4 बराबर 120 रुपया प्राप्त होगा 4 महीने में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? दूसरा नंबर क्या था क्वेश्चन में? बस यही इतना था, समझना था थोड़ा सा। 1 रुपए पर 3 पैसे मासिक ब्याज, इसका मतलब 1 रुपए हमारा मूलधन है, 3 पैसा 1 महीने में ब्याज मिल रहा है। हमारा क्वेश्चन उसी प्रकार से कह दिया, 1000 रुपए पर 4 महीने में ब्याज।
कितना मिलेगा। तो 1 रुपए को सब 1000 में बदला तो हमको कितना रुपए, 3000 पैसा मिल रहा है। 3000 को जब पैसे से रुपए में बदले तो 30 रुपए आ गया। 1 महीने का ब्याज हमारे पास निकल के आ गया 30 रुपए। जब 30 से 4 महीने का चाहिए तो 4 से गुणा करा देंगे तो हमारा 120 रुपए क्या निकल के आ गया, सीधा सीधा ब्याज निकल के आ गया। यही होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है आज के दिन का। देखो आपके सामने ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, क्या है क्वेश्चन हमारा। पढ़ो आप इसको और लगाने की कोशिश करो। 625 रुपए पर साधारण ब्याज में 25 रुपए की वृद्धि हो जाती है। कब हो जाती है? जब समय 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, रेट ज्ञात करना हमको। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है 625 रुपए पर साधारण ब्याज में 25 रुपए की वृद्धि हो जाती है। जब कब वृद्धि हो जाती है? जब समय 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये 25 रुपए कब बढ़ रहा है जानते हो? वही क्वेश्चन समझो। कब बढ़ रहा है? जब हम समय को, जो हमारा पहले का समय था उससे हमें मतलब नहीं था। पहले का समय कितना था हमारे पास, कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं। जो हमारा पहले का समय था उसको छोड़ो। क्या कहा? जब समय 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, जो भी समय था उसमें 2 वर्ष बढ़ा दिया। जैसे ही समय 2 साल ज्यादा किया तो हमको कितना, 25 रुपए ज्यादा मिल गया। जो ब्याज मिल रहा था 25 रुपए और हमको मिल गया। इसका मतलब जो रेट और प्रिंसिपल दोनों के दोनों सेम रहे होंगे ना, सेम रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ही नहीं है। तो जब सेम रहे होंगे तो समय की ही वजह से हमारा ये 25 रुपए बढ़ा है। अब बताओ मेरे भाई, 2 साल में हमको रेट निकालना है। तो रेट निकालना है तो हमको कहीं ना कहीं से हम प्रिंसिपल की व्यवस्था, सॉरी 1 साल का ब्याज तो हमको निकालना ही होगा। निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? बिल्कुल निकालना होगा। अब बताओ, जब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, 2 साल में 25 रुपए हमारा बढ़ रहा है। तो 1 साल में कितना रुपए बढ़ा होगा मेरे भाई? 12.5 रुपए की वृद्धि हुई होगी। कितने रुपए की वृद्धि होगी? 12.5 रुपए की 1 साल में। अब बताओ हमारे पास कितना आ गया। अब देखो 1 वर्ष में कितना रुपए, यानी कि 12.5 रुपए बढ़ रहा है। क्या तो क्या बताओ, जब ये बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? ये हमारा 1 साल का ब्याज, इसको हम कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? बताओ। अब बताओ, ये बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? साधारण ब्याज तो हर साल समान ही होता है ना। साधारण ब्याज हमारा हर साल समान होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो बताओ, अब जो बढ़ेगा तो कितना, जो बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेरे भाई कि वही तो हमारा 1 साल का ब्याज है। ये हमारा 12.5 यानी कि 12.5 यानी 2 साल में इतना रुपए बढ़ा। तो जब यानी कि जैसे ही बढ़ा, यानी कि 25 रुपए बढ़ा है 2 साल में, 1 साल का हमारा 12.5 यानी कि हर साल 12.5 12 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज तो यही होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान होते हैं। तो 1 साल का ब्याज हमारे पास जब निकल के आ गया, रेट का परिभाषा क्या होता है? दर हमको जब निकालना होता है तो 1 साल का कहीं ना कहीं से हमको ब्याज मिल जाए। और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? किस पर? 625 रुपए पर। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। इसी पे सब कुछ हो रहा है। 625 रुपए पर गुणे 100 करते ही हैं, दर बराबर 1 साल का ब्याज अपन मूलधन गुणे 100, ये होता ही हमारा। अब बताओ ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? अगर ऊपर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। और अब बताओ 1 जीरो बढ़ गया हमारा, और क्या है? गुणे 100 है तो 100 कर दो। ये जीरो से ये जीरो गया। अब बताओ ये कितना गिन गया? 12 50 बटे 625। इसका जस्ट 2 बार में कट रहा है हमारा ये, तो इसका मतलब 2% हमारा आंसर आ गया। दर कितना है? वार्षिक ब्याज कितना दर है हमारे पास? 2% है। समझ में आया? बताओ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? क्या था? 625 रुपए पर, यानी कि मूलधन था हमारा, साधारण ब्याज में 25 रुपए की वृद्धि हो जाती है। कब वृद्धि हो जाती है? जब समय 2 साल बढ़ जाता है तब हमारा वृद्धि हो जाती है। तो अब वही चीज आता है,
तो 2 साल में जब 25 रुपये बढ़ रहा है तो 1 साल में कितने रुपए बढ़ रहा है? 12.5 रुपये। और साधारण ब्याज तो हर साल समान ही होते हैं ना, साधारण ब्याज तो हमारा हर साल समान होता है। इस वजह से ये हमारा 1 साल का ब्याज हम इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमारा 1 साल का ब्याज अपन मूलधन 150 हमारा रेट निकल के आ गया। तो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। इसको पढ़ो मेरे भाई और लगाओ, देखो कितनी आपके पास कितनी दिमाग की क्षमता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। कोशिश करना जरूर, वीडियो रोको और कोशिश करो, फिर उसके बाद चलाना, फिर आप चला के देखना। बिना कोशिश किए आप नहीं देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप जरूर करेंगे कोशिश। क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा खोल के रखिएगा तभी समझ में आएगा। यदि 2 वर्ष में 1350 रुपए पर लिया गया साधारण ब्याज 1250 रुपए पर लिए गए साधारण ब्याज से 20 रुपए ज्यादा है। ये मत समझ लेना कि इसके जस्ट पहले क्वेश्चन जैसा था वैसा ही, ऐसा नहीं है। फिर क्या कहा, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात किया। इसमें भी कुल मिला के रेट ही ज्ञात करना है, लेकिन अलग प्रकार का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझो, लैंग्वेज समझना। यदि 2 वर्ष में 1350 रुपए पर लिए गया साधारण ब्याज 1250 रुपए पर लिए गए साधारण ब्याज, यहाँ कामा लगा हुआ है, साधारण ब्याज से 20 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है? अब बताओ, 20 रुपए ज्यादा है। क्या ये 20 रुपए ज्यादा है? समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना। ये जो आपको 1350 रुपए दिया हुआ है ना, 1350 रुपए एक दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 1250 रुपए दिया हुआ है। हम आपको अभी क्वेश्चन समझा रहे हैं, देखना। 1350 रुपए दिया हुआ, 1250 रुपए दिया हुआ। क्वेश्चन ने कहा कि 1250 रुपए पर लिए गए साधारण ब्याज से 20 रुपए ज्यादा है। कौन? ये 1350। कहने का मतलब, ध्यान से देखना, ये जो 20 रुपए ज्यादा हमको मिल रहा है, इससे मिला हुआ साधारण ब्याज, मान लो इससे हमको x रुपए साधारण ब्याज मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है हमें नहीं पता है। इससे मान लो कुछ भी मिल रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन जो इसमें ब्याज मिल रहा है 1350 रुपए पर जो ब्याज मिल रहा है, वो इससे जो यहाँ पे इस वाले प्रिंसिपल से जो ब्याज मिल रहा है उससे ज्यादा मिल रहा है, 20 रुपए। कितने रुपए? 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है, समझ में आया बात? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा हुआ है, दो हमारे पास प्रिंसिपल है। क्वेश्चन ने कहा है कि 1250 रुपए पर लिए गए साधारण ब्याज से 20 रुपए ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है? ये 20 रुपए ज्यादा है। किससे? वही मैं समझा रहा हूं। जो 1250 रुपए से आपको कुछ भी रुपए, मान लो कोई भी मिल रहा है, हमें नहीं पता है, जो भी ब्याज मिलेगा, जो ब्याज इससे मिल रहा है उससे ब्याज 1350 रुपए पे जो ब्याज मिल रहा है वो 20 रुपए ज्यादा है। किस वाले से? इस वाले से, जो यहाँ पे ब्याज प्राप्त हो रहा है उससे 20 रुपए ज्यादा है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताओ, हमको रेट निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? इस क्वेश्चन में चाहिए रेट निकालना है, तो हमको कहीं ना कहीं से 1 साल का ब्याज निकालना होगा, फिर उसके बाद क्या निकालना होगा? प्रिंसिपल, और फिर गुणे 100 करेंगे, तब हमारा जाके आंसर आएगा। कैसे लगाओगे मेरे भाई बताओ? क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया, चलो देखो कैसे लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है। अब बताओ, ये जो 20 रुपए ज्यादा है मेरे भाई, 20 रुपए ज्यादा है क्या? क्वेश्चन ने ये भी क्या है, यदि 2 वर्ष में, ये सब 2 वर्ष का कांड हो रहा है, यानी कि 2 वर्ष में ज्यादा हो रहा है। अब बताओ मेरे भाई, 2 वर्ष में क्या 20 रुपए ज्यादा मिला? किसको? इस वाले से, यानी कि जो यहाँ 1250 रुपए से कुछ भी हमको प्रिंसिपल मिल रहा था, उससे जब 1350 रुपए का ब्याज जो हमको मिला है वो 20 रुपए ज्यादा मिला हुआ है। कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल में बताओ कितने रुपए ज्यादा मिला होगा? 1 साल में तो 10 रुपए मिला होगा। इतना तो कर सकते हो। अब देखो, अब यहां बात फंसती है मेरे दोस्त। क्या फंसती है? ये भी हमारा एक प्रकार का प्रिंसिपल है, ये भी हमारा प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल हमारा ये भी है और ये भी है हमारा प्रिंसिपल। ये ज्यादा 20 रुपए क्यों मिल रहा है? ये ब्याज ज्यादा क्यों मिल रहा है हमको? इसमें तो पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था 2 वर्ष, यदि 2 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। इसमें तो टाइम को बढ़ा भी नहीं रहा है और रेट भी सेम है, दर भी हमारा सेम होगा ना। इसमें न टाइम बढ़ा रहा है न रेट बढ़ा रहा है, तो कैसे ये हमारा ज्यादा हो गया? बताओ कैसे ज्यादा हो गया? जानते हो किस वजह से ज्यादा हो गया? ये देखो मेरे भाई, यहाँ पे हमारे पास 1350 है, इधर है 1250। ये हमारा प्रिंसिपल अधिक है, ये हमारा प्रिंसिपल कम है। कितना रुपए कम है? 100 रुपए कम है। कम है कि नहीं है? कम है बिल्कुल। इसी की वजह से ये वाला जो प्रिंसिपल है, इससे 1350 100 रुपए ज्यादा है। इस वजह से, इसी वजह से हमारा 2 साल में क्या हो रहा है? 2 साल में 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। किस वजह से? जो हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए है, इस वजह से। जो हमारा ये प्रिंसिपल 100 रुपए अधिक होने की वजह से ये हमारा 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है ब्याज। अब बताओ, तो कुल मिला के खेला तो इसी पे हो रहा है, 100 रुपए पर ही। 100 रुपए ज्यादा होने की वजह से इसका मतलब ये एक प्रकार से हमारा प्रिंसिपल में क्या, प्रिंसिपल में 100 रुपए ज्यादा है हमारा। इसका मतलब इसी पे सब कुछ हो रहा है, इसी की वजह से हमारा ये 10 रुपए बढ़ रहा है। अब बात देखो, 1 साल में क्या हो रहा है? 10 रुपए बढ़ रहा है। किसकी वजह से? इसकी वजह से। यानी कुल मिला के हमारा प्रिंसिपल इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये मेन प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। बताओ, अब हमको रेट निकालना है। रेट निकालना है तो समझने वाली बात है, ध्यान से देखना। क्या ये हमारा, इसके लिए ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता? 1 वर्ष में 10 रुपए जो बढ़ रहा है, इसके वजह से इसके लिए ये प्रिंसिपल बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से वो बढ़ रहा है। तो हमारा 1 साल का ब्याज हो जाएगा 10। और किसकी वजह से बढ़ रहा है ये भाई? 100 के हिसाब से, क्या बोलते हैं, हमारा 100 ये रुपए जो अधिक है, इसी वजह से बढ़ रहा है। तो ये 100 से 100 कट जाएंगे, तो हमारा 10% क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बताओ, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अपना सेशन करेंगे समाप्त। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखो, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये भी एक अच्छा प्रश्न कह सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, 400 रुपए पर 5 वर्षों के लिए, फिर और 600 रुपए पर 4 वर्षों के लिए एक साथ लिया गया ब्याज, लिया गया साधारण ब्याज 132 रुपए आता है, जबकि दोनों अवस्थाओं में ब्याज की दर समान है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो 4 साल के रुपए 400 रुपए 5 वर्षों के लिए दिया जा रहा है जो प्रिंसिपल, उसका भी रेट, और 600 रुपए पर 4 वर्षों के लिए जो दिया जा रहा है उसका भी रेट, दोनों का रेट जो है हमारा क्या है? समान है। दोनों का रेट जो है हमारा समान है, जबकि दोनों अवस्थाओं में दर समान है। क्वेश्चन ने फिर क्या पूछा हुआ है? रेट वही बताना है, रेट हमारा क्या है। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई? बताओ, हमारे पास 2 प्रिंसिपल दिए हुए हैं और 2 टाइम दिया हुआ है, और दोनों का कुल मिला के ब्याज 132 रुपए दिया हुआ है। अब एक तो सिंपल सा फार्मूला बनता है, कौन सा है? क्या मेरे भाई? दोनों का ब्याज, दोनों का ब्याज आपको 132 रुपए दिया हुआ है। फिर सूत्र लगाओ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, फिर प्लस करो दूसरा वाला, मूलधन गुणे दर गुणे बटे 100, इस वाले से लगाओ तो भी आ जाएगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट यही हमारा चलेगा, लेकिन क्या हम इतना लंबा करने जाएंगे? नहीं करने जाएंगे। सीधा सीधा क्या करते हैं मेरे भाई? ब्याज हमारा क्या होता है बताओ? जब भी हम ब्याज निकालते हैं तो टाइम और रेट का गुणा करा देते हैं। क्या कराते हैं? टाइम और रेट का गुणा करा देते हैं। हमारे पास यहाँ रेट पे है ही नहीं, हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रिंसिपल है। अब बताओ क्या करोगे? जब प्रिंसिपल है, ध्यान से देखना, जब प्रिंसिपल है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, तो कोई हमारे पास दिक्कत है नहीं। जब प्रिंसिपल है, देखो 400 है और 600 है, देखो कितना हमारे पास ब्याज मिल रहा है? 132 रुपए मिल रहा है। अब बताओ क्या हम इसको, देखो रेट हमारे पास हर साल समान है। अब बताओ 4 पंचे 20, 20 आर
रेट हमारा इस वर्ष है ना, और प्लस का फिर क्या 6 चौक 24 आर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बताओ? 20 आर और 24 आर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? प्रिंसिपल का ही तो देखो, ये वही तो हमारा सूत्र है ना। देखो ध्यान से देखना, कैसे कैसे मैंने इसको 20 आर लिखा, ध्यान से देखना। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 400 है। 400 है। फिर क्या? मूलधन हो गया। रेट हमारा वही का रहेगा। टाइम कितना है हमारे पास? कितना है? 5 साल दिया हुआ है। और बट्टे कितना होता है? 100 होता है। ये भाई ये भाई सब कट जाएंगे। 520 और आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस वही चीज। इतना लंबा नहीं लिखना है, सीधा सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करा देंगे। किसका? क्योंकि हमारे पास लास्ट में 2 जीरो है तो इसको कट जाना ही है। जब कट जाना है तो क्या जरूरत है हमको फालतू में लिखने की? तो ये हो जाएगा 4 5 20 आर और उधर हो गया 6 चौक 24 आर। अब इन दोनों को जोड़ दो, 132 बराबर 20 आर और 24 आर जोड़ के कितना हो जाएंगे? 4 2 2 4 44 आर हो जाएगा। 11 से मैंने काटा इसको 4 बार में, फिर 11 से काटा एक बार में, 11 दूनी 22, फिर 4 से काट देंगे 3 बार में। तो कुल मिला के आर का मान आ गया 3%। ये देखो ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में था, बस क्या था, थोड़ा सा समझना था। समझने के बाद आप क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर जाते हो। तो देखो भैया, मैंने लगभग साधारण ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। हो सकता है इसके बाद एक वीडियो और जाएगा कुछ अच्छे क्वेश्चन के, उसके बाद सीधा सीधा हम चलेंगे। अब एक वीडियो ज्यादा और डालेंगे इसमें सिंपल इंटरेस्ट का, उसके बाद सीधा हम कंपाउंड इंटरेस्ट चलते हैं। अगर आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करो या ना करो, लेकिन चैनल पे अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे जरूर। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़े और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।